आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। आचार्य भर तरण तारण ज्ञान धारी। श्री पुष्पदंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री पुष्पदंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। आदिनाथ भगवान की दोनों हाथ आकाश में उठाएं। आदिनाथ भगवान की। विश्वबंधु तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की। कि विवाह हो या ना हो, नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए जरूर आए। क्योंकि दुनिया में दो चीजों का कोई मुहूर्त नहीं होता, एक जन्म का और एक मृत्यु का। लेकिन एक तत्व और है हमारे सामने कि जिस तत्व के अंदर जो है सारा संसार समाया हुआ है। याद में रखिएगा कि दुनिया में मुफ्त में कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं देता है। हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ देने के पीछे जो है कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। लेकिन दुनिया में एक तत्व ऐसा और हुआ करता है जो मुफ्त में हमें सब कुछ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको देखो सजा देता है, जिसको देखो सजा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। अरे दुनिया में माँ का दिल ही एक ऐसा होता है जो मुफ्त में दुआ देता है। लोग जो है माताओं के पास जाते हैं, वरदान मांगते हैं। जैन परंपरा में जीने वाला व्यक्ति जो है पद्मावती माँ के पास जाकर के वरदान मांगता है। हिंदू
हिंदू परंपरा में जीने वाला व्यक्ति जो है दुर्गा और लक्ष्मी के सामने जाकर के वरदान मांगता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया की सारी देवियां मांगने के बाद वरदान दिया करती हैं, लेकिन दुनिया में एक माँ ऐसी होती है जो बिन मांगे ही सब कुछ दिया करती है। इसीलिए इस दुनिया में, सारी दुनिया में सबकी बराबरी की जा सकती है, लेकिन माँ की कोई बराबरी नहीं की जा सकती। इसीलिए कवि को लिखना पड़ा, कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। पार्लर का रास्ता याद रहा पर लंबी चोटी भूल गए। याद में रखना कि पहले के समय में जो है महिलाएं के लिए कहा जाता था, बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता था कि जिस महिला की बाल, सर के बाल जो है अगर वह जो है कमर के नीचे के भाग का स्पर्श करते हैं तो वह सौभाग्यशाली मानी जाती थी। लेकिन आजकल देखा जाए बाल कटने लगे, नाखून बढ़ने लगे। याद में रखिएगा, आजकल कट, पता नहीं कितने तरह के कट है, कट ही कट है। जो छोटे होना चाहिए थे वह बड़े। आपने देखा होगा कुत्ते के नाखून बड़े होते, इसलिए क्योंकि उसे अपना शिकार उन पंजों से पकड़ना होता है। शेर और शेरनी के नाखून जो है बड़े हुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पंजों से शिकार को पकड़ना होता है। बिल्ली के नाखून बड़े होते हैं क्योंकि उसे वह पंजों से मार करके अपना शिकार पकड़ना होता है। लेकिन मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किसका शिकार करना है? मेरे को ताली बजा रहे हैं। तुम्हें किसका शिकार करना है? तो फिर बड़े नाखून किस लिए? याद में रखिएगा, क्योंकि बड़े नाखून रखना यानी हिंसक प्रवृत्ति को जन्म देना है। क्योंकि वह जो है अगर नाखून खाते खाते जो है टूट करके अगर गले में चला गया तो हो सकता है कि तुम्हारी स्वर नली भंग हो जाए, फिर तुम बोलने के लिए बैठो, गाने के लिए बैठो, लेकिन गाओगे जरूर, लेकिन तुम्हारे कंठ से जो स्वर आएगा वह बीड़ा का स्वर नहीं आएगा, वह गढ़ स्वर जो है गधे की जैसे फटा हुआ निकलेगा। और फटा हुआ स्वर होगा तो फिर भी आदमी को लगता है, क्योंकि आदमी दुनिया में भले ही उसे 4 पैर नहीं मिले हैं लेकिन 2 पैर का है, लेकिन 2 पैर का होने के बाद भी कुछ है। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसीलिए ज्ञानियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा कहा जाता है, तत्वज्ञों के द्वारा कहा गया कि कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। पार्लर का रास्ता याद रहा पर लंबी चोटी भूल गए। फ्रिज कूलर याद रहे, मटके का पानी भूल गए। अरे विचार करना कि यहाँ पर ऐसे कितने घर हैं जिन घरों में मटके का पानी पिया जाता है। स्टील का मटका या मिट्टी का मटका? कोई बोल रहा है पीतल का, मैं मिट्टी के मटके की बात कर रहा हूं। याद में रखिएगा कि याद में रखना कि जिंदगी में देखने की कोशिश करना। इसीलिए कवि ने कहा कि फ्रिज कूलर याद रहे, मटके का पानी भूल गए, चाचा मामा को भूल गए, अंकल आंटी याद रहे। आजकल जो देखो वह अंकल, जो देखो वह आंटी, घर में जो है झाड़ू लगाने वाली आंटी, सब्जी बेचने वाला अंकल, अंकल आंटी याद रहे, काका मामा को भूल गए, रिमोट कंट्रोल याद रहा,
बिजली का खटका भूल गए, बरमुंडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा पर गाय की रोटी भूल गए। याद में रखना कि आजकल फुल पजामा भूलना आदमी पहनना भूल गया है, लेकिन आजकल वो हाफ याद में रखेगा, क्योंकि वह हाफ पहनते पहनते जो है उसका दिमाग भी हाफ हो गया। इसीलिए कवि को लिखना पड़ा कि कुंवर मुंडा तो याद रहा पर फुल पजामा भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए। शाली का जन्मदिन याद रहा पर मां की दवाई भूल गए। याद में रखिएगा, क्योंकि जिसने हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हमारा साथ दिया, जिंदगी में कई बार जो है उसी का अस्तित्व हमारे खतरे में पड़ जाया करता है। इसीलिए भारत देश वह देश है जहां पर कहा जाता है कि राष्ट्र देवो भव। भारत देश वह देश है जहां पर कहा जाता है पितृ देवो भव। भारत देश वह देश है जहां पर कहा जाता है मातृ देवो भव। और भारत देश वह देश है जहां कहा जाता है आचार्य देवो भव। और जो देव हुआ करता है उसका सम्मान जरूरी हुआ करता है। याद में रखना कि जितना त्याग माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे भी अपने माता पिता के लिए उतना त्याग। एक माता पिता को जानता हूं, वो यहीं बैठे, कहो तो खड़ा करो, जोर से बोल रहे तो सही। एक माता पिता को जानता हूं, वो यही बैठे हैं, कहो तो खड़ा करूं। हाँ, लेकिन मैं उनकी बात करूंगा अभी जिनका विवाह तो हो गया लेकिन संतान नहीं थी उनके पास। उन्होंने जगह जगह देवियों के चरणों में जाकर के जिसने जो बताया उसके चरणों में जाकर के मन्नत मांगी। वह घुटनों पर चल करके जो है वह बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए भी गए। चारों धाम की उन्होंने जो है यात्रा भी की। चारों धाम में जाकर के उन्होंने अपना माथा भी टेका, लेकिन फिर भी संतान का सुख ना मिल सका। एक दिन जो है उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के देवदूत ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो दंपति ने कहा कि भाई मेरे पास यूं तो सब कुछ है, बस धन दौलत की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, रुपए और पैसे की हमारे पास में कमी नहीं है, जमीन और जायदाद की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो संतान की कमी है। आप ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे कि जिससे मेरी कोख में संतान आ जाए। तो देवता ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है, केवल संतान का सुख नहीं है। तुम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितनी भी पूजाएं कर लो, कितनी भी आराधनाएं कर लो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे किस्मत में जो है संतान का सुख नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हें संतान का सुख नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा ऐसी क्या आप बात करते हैं, अरे संतान के बगैर तो हमारी जिंदगी अधूरी है, उनके बगैर तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है, इसलिए संतान तो चाहिए। बोले देखो संतान चाहिए तो तुम्हें एक बलिदान देना पड़ेगा। बोले क्या बलिदान देना पड़ेगा? संतान तो तुम्हारी कोख से जन्म लेगी, लेकिन तुम उसे देखोगे नहीं, और जैसे ही तुम संतान को देखोगे तो तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएगी, तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी। इसलिए तुम संतान को देखोगे नहीं, जन्म तो दोगे, और जन्म देने के बाद ही उस संतान को तुमसे अलग कर दिया जाएगा। दोनों ने कहा कि मां ने, बंदारी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे उसका देखने का मौका नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, अरे मैं उसका स्पर्श करके ही
आनंद महसूस कर लूंगी। अरे भले जो है अगर देखने का मौका नहीं मिलेगा, तो पति ने कहा कि जब आंखें ही नहीं रहेगी तो फिर क्या काम करेंगे, उठने बैठने में तकलीफ हो जाएगी, इसलिए तू जिद करती है तो संतान को तो जन्म दे ले, लेकिन संतान को पैदा होने के बाद वह दूसरे कमरे में रहेगी और हम दूसरे कमरे में रहेंगे, हम उसे देखेंगे नहीं। शर्त स्वीकार कर ली गई। 9 माह के बाद जो है उस महिला ने संतान को जन्म दिया। जन्म देते ही जो है पुत्र को दूसरे कमरे में रख दिया, लेकिन रात्रि का मध्य भाग होता है, वह शिशु की वह रोने की आवाज आती है, माँ दहल जाती है। याद में रखिएगा कि कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी बारिश आए, कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, माँ की नींद नहीं खुलती है। लेकिन पास में सोया हुआ बच्चा अगर गुनगुना दे तो माँ की नींद खुल जाया करती है। याद में रखना, क्योंकि किसी माँ से अगर कहा जाए, देवता प्रसन्न होकर के कहे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो वह माँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा से सब कुछ है। फिर भी देवदूत कहता है नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो माँ कहती है कि अगर देना ही चाहते हो तो इतना देना कि मेरी बेटे की आंखों में कभी आंसू ना आए, बस इतनी मेरे ऊपर वरदान देना। लेकिन माँ ने उसकी रुदन सुन करके वह जो है सहे मुठी पति से कहा कि देखो मुझे जाना है, मैं बेटे को जो है देखूंगी नहीं, भले ही मेरी आंखें जाना है तो चली जाए, लेकिन बेटे को आंचल का दूध तो मुझे पिलाना है, मुझे उस कमरे में जाना है। अरे पिता ने कहा पागल हो गई है, रुक जा। जैसे तैसे करके रात गुजरी। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 906533 0031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।